हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। बस रैंडमली मुझे ये वीडियो बनाने का मन किया क्योंकि मुझे कुछ चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना था। तो बेबी स्लीपिंग, तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगी और रास्ते से गाड़ी वगैरह की आवाज़ आएंगे क्योंकि मैं अभी अपने भैया के रूम से वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरी रूम में बेबी सो रही है और मैं नहीं चाहती हूँ वो उठे बिकॉज बहुत मुश्किल से मैं उसे सुलाई हूँ। सो अभी मेरे को ऐसा थॉट आ रहा था, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मेरा पेट ज़्यादा नहीं पता चल रहा था। आई डोंट नो समवॉट मेरे हस्बैंड की जीन की वजह से, क्योंकि वो काफ़ी पतले दुबले फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैंने शुगर बहुत कम खाया था। तो मेरा 9th मंथ अराउंड पेट थोड़ा सा दिखने लगा था। उससे पहले आई वॉज लाइक कि 7th 8th मंथ में वो लोग मेरे को बोल रहे थे कि 5 मंथ्स प्रेगनेंट तो दिख रही है, 7-8 मंथ तो दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं वो क्या साइज से लोग बोलते हैं, बट मुझे हमेशा ना ये चीज़ बोला जाता था कि तेरा पेट नहीं पता नहीं चल रहा, तेरा पेट पता नहीं चल रहा। और मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता था कि मे भी वो ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर मैं गुड इनफ चीज़ नहीं कर रही हूँ अपने बेबी के लिए। तो मुझे ये डर रहता था, बट बेबी इज़ कम्प्लीटली हेल्दी पैदा हो गई, सब चीज़ अच्छा हो गया। सून आफ्टर जैसे बेबी हो गई, नेक्स्ट सवाल आ गया कि तुम तो मोटी हो गई, तो मोटी दिख रही है, वेट गेन हो गया है, अभी अपना ध्यान दे, वेट लॉस में ध्यान दे। मुझे ना ये सवाल मतलब पूछना है, ठीक है। अगर आप मदर है तो आप ये चीज़ से गए होंगे, अगर नहीं तो मैं एज नॉर्मल लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि लोगों का एक्सपेक्टेशन होता क्या है यार, होता क्या है। मतलब एक इंसान बेबी बर्थ करता है, मतलब आपको 9 मंथ्स रखोगे, उस समय आप अच्छा खाओगे सो दैट बेबी का अच्छा ग्रोथ होगा। एंड जैसे बेबी आउट हो गए, व्हाट यू वांट कि मैं सीधा जाके तुरंत ही वेट लॉस हो जाए और मैं वापस एकदम जो मैं अपनी 20s में थी वो मैं हो जाऊंगी। पता नहीं ये कौन सा साइंस है, पर मैं तो नहीं होंगी क्योंकि मेरा फैमिली जीन वैसा नहीं है, ठीक है। इतना इजी हमारे लिए नहीं होता है कि वेट लॉस करना। और सून आफ्टर माई डिलीवरी मैंने तुरंत ही 10 किलोज वेट रिड्यूस कर दिया था बिकॉज सारे ब्लीडिंग होती है एंड बेबी इज़ आउट, तो वो हो गया। जब मैं उड़ीसा आई तो एक तो मेरा रूटीन कुछ ठीक नहीं था और बेबी ब्रेस्ट फीड पे थी और मुझे ना तब बहुत भूख, आप ब्रेस्ट फीड करते हो तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उस समय मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं वो ध्यान नहीं होता है, ना ही आप कुकिंग कर पाते हो। तो जो सामने मिलता था मैं खा लेती, वो भले मीठा हो नमकीन हो कुछ भी हो। तो मेरा ड्रास्टिक वेट गेन हो गया। ड्रास्टिक अगर मैं बोलूँ तो जो मैं 10 किलो वेट रिड्यूस की थी, मैं 4 किलो और गेन कर दी, विच वॉज अंडरस्टूड। मैं बिल्कुल भी उसके ऊपर हाइपर नहीं हो रही थी, बट क्योंकि मैं अब मैं घर में हूँ, मेरे पास हेल्प है, मतलब मम्मी हेल्प कर लेती है, मम्मी बेबी को मैनेज कर पाती है, तो वो पूरे दिन के रूटीन में मैं 1 घंटा निकालती हूँ अपने लिए, मैं जिम जाती हूँ। एंड वो भी मेरा वेट लॉस के लिए नहीं, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, मुझे अच्छा फील होता है, मी टाइम के लिए मैं जाती हूँ क्योंकि एक मदरहुड का जो रूटीन होता है वो कहीं फंसा हुआ लगता है। 1 घंटा मैं निकालती हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे खुशी के लिए, ठीक है। तो ये मेरा एक मैं बोलूँगी प्रिविलेज है, मैं कर पा रही हूँ। अभी मैं 1 महीने बाद मैं दिल्ली जाऊँगी, मे बी वो मेरा पॉसिबल नहीं होगा कि मैं जिम जा पाऊँ, ना मैं किसी के, मतलब अगर फैमिली है तो ठीक है, पर मैं नैनी के हाथ में छोड़ के तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती, वो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो मैं एज अ जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मतलब इंसान क्या एक्सपेक्ट करता है, मदरहुड जर्नी में क्या एक्सपेक्ट करता है। आप मतलब एक तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होती है, ठीक है, जब आपका लाइफ सिर्फ और सिर्फ बेबी ओरिएंटेड होता है एंड लोगों का सवालों से भरा होता है, जहाँ पे एक औरत को अपना कोई टाइम नहीं मिलता है कि अपने ऊपर ध्यान दे पाए। आप मेरा स्किन देखो, सब तरफ से, अभी मैं आपके साथ ऐसे बात कर रही हूँ ना, मैं कभी ऐसे मेरे बाल बिखरे हुए हैं बिना मेकअप के आई भी होंगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, बट अब मेरा लाइफ है कि ये ही मेरा है। मतलब मेरा बाल ऐसे बिखरे रहेंगे, कोई फेस में मेकअप नहीं, मेरा ये चीज़ नॉर्मल हो चुका है। तो एक इंसान, एक लेडी ना आफ्टर बर्थ बहुत कुछ चीज़ों से जाती है, तो आप तब ध्यान दोगे, अब तब आप पूछोगे कि वेट लॉस में ध्यान दे रही है कि नहीं। मतलब हाउ कम 6 मंथ्स मेरी बेबी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, ठीक है। और उस समय आप मेरे को बोलोगे कि वेट लॉस करना है, अगर मैं अपने से फीड नहीं कराऊंगी उसके ऊपर सवाल उठेंगे, मैं बाहर से टॉप फीड करूंगी उसके ऊपर सवाल उठेंगे, वेट लॉस नहीं हुआ उसके ऊपर सवाल। मतलब
क्या चाहते हो। और मुझे प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है पता है, यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। सेम चीज़ एक इंसान, मतलब एक मेल पर्सन भी बोल रहा है, एक फीमेल भी वही बोल रही है। मेल को तो पता नहीं मैं क्या ही समझाऊँ, फीमेल जो एक में भी वो प्रोसेस से भी गई होगी, जो हमसे बड़े हैं, वो भी ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल उनके थॉट में भी आ रहा है। मतलब आई एम शॉक्ड, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। बट मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, लेट अ वुमन ब्रीथ, ठीक है। उसे पता है उसे क्या करना है। अगर वेट गेन भी हो गया ना, इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं वेट लॉस कर भी देगी। अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू बॉडी शेम समवन, और उसको ये बताओ कि वेट गेन हो गया। अरे उसको पता है यार, तुम क्या बताने चाहोगे, ठीक है। तुम क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो। और अभी वर्कआउट करो, ये करो, वो करो, फिर भी बोलो कि भाई तुम ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हो। मतलब ये एक्चुअली मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, ये मेरे साथ भी हो चुका है। एंड मेरे इंस्टाग्राम डीएम में भी सवाल आए थे, और वो भी पूछे थे क्योंकि मैंने एक वर्कआउट का वीडियो डाला था। तो उन्होंने पूछा कि तुम इतना जल्दी स्टार्ट कर दिया, भाई हमें तो टाइम नहीं मिल रहा है, हम नहीं कर पा रहे। तो मैंने वही चीज़ बोला, यार बिल्कुल भी इस बारे में स्ट्रेस मत लो, मुझे टाइम मिल रहा है क्योंकि मम्मी है। अगर मैं ये दिल्ली में होती तो मैं नहीं कर पाती यार। मतलब कर भी रही हूँ तो मेरा ये नहीं है कि मैं कितना वेट गेन की हूँ, मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे निकलना है थोड़ा सा ब्रीथ करने के लिए। ओह, और अगर मैं जिम में जा रही हूँ ना, तो मेरे को ये सवाल भी आएंगे कि कितना वेट लॉस किया। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, लोगों के ऐसे क्वेश्चन मार्क्स ना हमेशा रहेंगे, और पता नहीं क्या ही एक्सपेक्टेशंस होता है लोगों का। बट एनीवेज मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, लेट अ वुमन ब्रीथ। आप अपने काम में ध्यान दो, दूसरों के प्रॉब्लम में मत आओ। अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा भी मत बोलो। मैं बस यही बताना चाहती हूँ। एनीवेज बहुत सारे, मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने थोड़े से ज्ञान दे दिए। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मुझे बाहर जाना है मम्मी को बेबी के हवाले करके, मतलब नहीं, बेबी को मम्मी के हवाले करके मुझे शाम को जाना है बाहर, क्योंकि परसों इस बेबीज़ 5th बर्थडे, और क्योंकि उसका 29 ऑफ सितंबर को हुआ था, तो ये फरवरी इज़ नॉट अ लीप ईयर, तो 28 से 1st को हो रहा है, तो हम लोग 1st को ही सेलिब्रेट करेंगे। शी इज़ गोइंग टू बी 5 मंथ्स ओल्ड। एंड कुछ प्रिपरेशन मैं और मम्मी किए हैं, फ़ोटोज़ हम लोग एवरी मंथ लेते हैं, तो वो शूट करेंगे। और कुछ प्रॉप्स लेना है, तो इसके लिए मैं जाती हूँ बाहर, एंड फिर आके ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। टू मॉम ड्यूटी बिकॉज ये हो रही है। आई डोंट नो मैं कैसे बाहर जाऊँगी, बहुत काम है। क्विक अपडेट, मदरहुड। मैं जिम नहीं जा पाई, ना मैं बाहर शॉपिंग के लिए जा पाई जो मुझे जाना था, बिकॉज मुझे प्रिपरेशन करने थे बेबी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 5th मंथ के। बट ओनली थिंग मैं कर पाई कि उसके लिए बर्थडे केक ऑर्डर कर पाई। वो ऐसा हुआ कि जब मैं आप लोग से इंटरेक्ट करके वापस इस रूम में आई, वो थोड़ा सा पलटना स्टार्ट कर दी थी, एंड थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि वो उठ रही है, तो मैं उसको वापस से लेके थपड़ा के सुलाना स्टार्ट कर दी थी। एंड उसके बाद वो नीचे सोना पसंद ही नहीं की, उसे चाहिए था कांटेक्ट नैपिंग करना, और वो ऐसा चलता गया कि वो टिल 6 बजे तक उसे मेरे कंधे पे ही सोना था, उसमें ही उसने फीड किया, सोई, और वो नहीं उतरी, तो मेरा भी जाना नहीं बन पाया, और ना मैं जिम जा पाई क्योंकि मेरा काम वो बच गया था, और जिम जाने का भी टाइम हो गया था। तो मैंने बोला कि जिम स्किप भी करते हैं, और अभी नहीं जाती हूँ क्योंकि पता नहीं, आज मेरा मूड भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक कुछ चीज़ प्लान करते हो, वो नहीं होता है ना, तो मेरा एकदम यहाँ का सटक जाता है, और वो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ हैपन्स, ऐसे ही चलने वाला है। बट स्टिल इट इज़ टेकिंग सम टाइम। और अभी मैं सोच रही हूँ निकलती हूँ, काम निपटा के आ ही जाती हूँ, बिकॉज ज़रूरी है। अभी जैसे 7 बज रहे हैं, चले जाती हूँ, पापा के साथ जाऊँगी और कुछ शॉपिंग करके आ जाऊँगी। बट उससे पहले आप लोग के साथ को 1-2 प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ जो आपको अभी अमेजिंग डिस्काउंट में मिल जाएगा। ऑल्सो क्योंकि अमेजिंग डिस्काउंट में मिल जाएगा। ऑल्सो
ये प्रोडक्ट मैं बहुत दिन से यूज़ करते आ रही हूँ, इसीलिए आप लोग के साथ हाईली रेकमेंड करूँगी। सबसे पहला चीज़ जो है, मैं अगर बोलूँ तो मुझे बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ वैसे शेयर करने वाली हूँ। तो बेस्ट लैशेस, क्योंकि आप देख सकते हो भैया मैं टकली हूँ, ठीक है, मेरा लैशेस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम है, बचपन से ही मेरा ये है। तो मैं ना ये मस्कारा यूज़ करती हूँ, ये मार्स का है एंड दिस इज़ डबल ट्रबल मस्कारा। अभी ये वॉन्ड कुछ इस तरह से है, आप इसे अप्लाई करोगे और इससे भी थिकर वॉन्ड आपको चाहिए, ये स्टेप 1 स्टेप 2 करके है, थिकर वॉन्ड चाहिए तो ये ब्लू वाले को ऐसा ओपन करोगे, यहाँ पे और एक वॉन्ड मिलेगा, ये स्टेप 2 के लिए, मतलब आपको एकदम एक्सटेंडेड फॉल्सीज जैसा वाइब आ जाएगा। चलो मैं इतना बात कर ही रही हूँ तो आपको लगा के भी दिखा देती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए। ये देखो, आपको तो अभी दिखेगा, वैसे तो मेरा लैशेस दिखता भी नहीं है, ठीक है। ये स्टेप 1 है, बाय द वे मैं इधर भी अप्लाई कर देती हूँ, नहीं तो बाहर में एक जगह पे लैशेस दिखेगा, दूसरी जगह पे नहीं, ठीक है। अभी ये देखो, देख रहे हो कमाल, देख रहे हो ऐसा इफेक्ट आता है। तो अमेजिंग प्रोडक्ट, अगर आपको चाहिए कि आपको फॉल्सिस नहीं लगाना है और एकदम वॉल्यूमिनस मस्कारा चाहिए तो ये मार्स का ले ही लो। नेक्स्ट माय फेवरेट लिपस्टिक इज़ लैक्मे, ये एकदम मस्त रेड कलर का है। अभी देखो शादी विया और कोई भी ओकेजन में जाना है ना, एकदम मस्त रेड कलर का ये लिपस्टिक है, मुझे बहुत पसंद है, ये भी अगर आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगी। दूसरा है ये तो मैं हमेशा लगाती हूँ, ये एकदम क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, और दिस इज़ लॉरियल का, शेड मैं मेंशन कर दूँगी गाइस अभी ना, हाँ देखो 645 क्रश अलर्ट, ये मेरा फेवरेट है। मैं जब कभी भी कहीं भी जाती हूँ मैं ये लगा के जाती हूँ। ये शेड एक पिंकिश टाइप का शेड है और बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाई थी, दिस इज़ मैं बोलूँगी पोस्टमार्टम इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच इज़ लॉरियल पेरिस का मैजिक रिटच। भैया वाइट हेयर को छुपाना है, एकदम शेक करो, स्प्रे करो एंड मसाज करो तो आपका जो ग्रे हेयर है वो छुप जाएगा। अभी देखो मैं कोई कलर तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं ब्रेस्ट फीडिंग में हूँ, दो इट इज़ सेफ बोलते हैं बट मैंने नहीं किया है बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ करना, और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज वंस ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी ख़त्म हो जाएगी, जब अभी काम चल रहा है तो फिर क्यों करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये ब्रश सेट, अभी तो मेरे पास घर आई हूँ तो 2 शायद लेके आई हूँ और नहीं लेके आई हूँ, बट मेरे पास शायद इसका 12 सेट है जिसमें आपका फेस एंड आईज सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, इतना सॉफ्ट है ना, मतलब इसमें पाउडर लगा देती हूँ, ब्लश लगा देती हूँ, बहुत काम हो जाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैं लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से चेकआउट। लाइफ के 2 प्रॉब्लम्स हैं करंटली, एक है मेरे मोबाइल में कभी स्पेस नहीं रहता है और दूसरा है मेरे फ़ोन में कभी चार्ज नहीं रहता है। ये 2 प्रॉब्लम अगर मेरी सॉल्व हो जाए, मुझे लगता है 80% ऑफ मेरा लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं शूट कर ही रही थी, मेरा मेमोरी फुल हो गया, अब मैं अभी ये शूट कर रही हूँ, मेरा बैटरी डाउन हो गया, क्या ही करूँ। बट एनीवेज आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी मेसी व्लॉग हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज मैं बहुत ही रैंडमली ये व्लॉग स्टार्ट की थी। बट इसके बाद वाला व्लॉग होने वाला है माय बेबीज़ 5th मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन। कुछ हम लोग DIY करने का सोच रहे हैं मम्मी और मैं, वेल सी कितना टाइम हो पाता है क्योंकि हमारे पास कल का एक ही दिन बचा है, और अगर हुआ तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।